भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वह हर एक व्यक्ति के जीवन को दिशा देने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। जब आप मुश्किल में होंगे तब वही लोग आपके साथ नहीं होंगे, पर मरने के बाद सब आपके मातम में जरूर आएंगे। ये दुनिया का एक कड़वा सच है। इसलिए आपको अपनी मजबूत इच्छा शक्ति बनाए रखनी चाहिए और उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो सच्चे दिल से आपके साथ होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि मरी हुई मछली हमेशा पानी की धारा के साथ बहती है, परंतु जीवित मछली धारा के विपरीत बहती है। इसका मतलब है कि अगर आप भी जीवित हैं तो आपको गलत का विरोध करना आना चाहिए। अगर हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर चलेंगे तो हम जीवन में कभी असली सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में एक बार धारा के विपरीत चलकर देखें, आपको अपने भीतर एक नया साहस और नई शक्ति महसूस होगी। एक छोटा सा दीपक जलाइए, आंधियां खुद ही अपना रास्ता मोड़ लेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना और उससे प्रेम करना ही सच्चा पुण्य है। अगर आप किसी को सुख देते हैं तो आप न केवल उसकी मदद कर रहे हैं बल्कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा पुण्य है और यही हमारे जीवन का सार है। दूसरी ओर, अगर आप किसी को दुख देते हैं या उसका मन दुखाते हैं तो यह अधर्म है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही पुण्य है और घृणा ही पाप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी गरीब को जलील मत करो। जब कोई गरीब आपकी चौखट पर आता है तो वह सिर्फ भीख मांगने नहीं आता, वह आपके लिए दुआ भी लाता है। और याद रखिए, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी रूप में भीख मांगता है। कोई समर्थन मांगता है, कोई प्रेम और कोई दुआ। इसलिए हमें किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा समझकर नहीं देखना चाहिए। हर किसी के साथ सम्मान और समर्पण से पेश आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दवा की कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं। ठीक उसी तरह जब जिंदगी में धोखा, अपमान या हार मिले तो उन्हें सीधा निगल लो। अगर उन्हें चबाते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। बातें तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन असली इंसान वही होता है जो खामोशी को भी समझ सके। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब खामोशी बहुत कुछ कहती है। ऐसे व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए जो आपकी चुप्पी को भी समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर टूटे हुए चीजों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करता है। बादल के टूटने पर बारिश होती है, बीज के टूटने पर नया पौधा निकलता है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको नई शक्ति देने के लिए तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो आपको मोहब्बत मिलेगी और न ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। अगर कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे जाने दें। बोझ बन जाने से बेहतर है कि आप याद बन जाएं। अगर आपके जीवन में नकारात्मक लोग आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। गुलाब भी कांटों के बीच खिलता है, इसलिए हमें भी जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। कमल कीचड़ में रहकर भी शान से खिलता है, इसलिए हमें अपने परिस्थितियों से तालमेल बिठाना आना चाहिए। मोबाइल से हम 3 बातें सीख सकते हैं। जो अच्छा लगे उसे सहेज लो, यानी कि सेव कर लो। दूसरी, जिसे देखकर आपको खुशी मिले उसे बांट दो, यानी फॉरवर्ड कर दो। तीसरी, जो आपको अच्छा ना लगे उसे हटा दो, यानी कि डिलीट कर दो। अगर ये 3 बातें हम अपने जीवन में अपना ले तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि खामोशी भी एक कला है। कभी कभी बिना गलती के भी हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपना लें तो हमें समझ आएगा कि जीवन में धैर्य और समझदारी का कितना महत्व है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही आप एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को समझें और एक बेहतर इंसान बनें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो
और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।